दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्त मयूर जानी और फिर लेके आया हूँ कुछ खबरें गुजरात को लेकर आपके लिए। अब देखिए हमने कल के हमारे कार्यक्रम में बताया था कि किरण पटेल जिसको महाठग की उपाधि भी कम पड़े, ऐसी उनकी अद्भुत योग्यता है, वो अब तक जो है श्रीनगर जेल में बंद है। अब उनको ट्रांसफर वारंट से अहमदाबाद लाने के लिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की पुलिस जो है वो निकल चुकी है। वो हमने कल आपको बताया था। वो अब जो पता चल रहा है वो ये है कि आज सुबह-सुबह जो है वो टीम अर्ली इन द मॉर्निंग श्रीनगर से निकल चुकी है, बाय रोड आ रहे हैं। हमने कल कुछ सवाल भी उठाए थे कि बाय रोड लाने की क्या ज़रूरत है? हमको हमारे कुछ पुलिस में जो हमारे कुछ जान-पहचान वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे मयूर भाई कहाँ यार आप हर चीज़ पे सवाल उठा लेते हो, है ना? बोले आप पता है आपको कितना हमको जो है सैंक्शन मिलता है खर्चे का और कितना खर्चा हमको करना पड़ता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, तो इसलिए हम फ्लाइट से ला नहीं पा रहे। बोले आपने सवाल खड़ा कर दिया इसमें। हमने कहा देखिए हमको आप पर व्यक्तिगत रूप से कोई हम आप पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगर चाहे प्रशासन, तंत्र अगर चाहता है, तो फिर वो फ्लाइट की व्यवस्था भी हो सकती है ताकि 2.5 घंटे में सीधा श्रीनगर से अहमदाबाद और सबके बीच में और भी तो होते हैं पैसेंजर्स फ्लाइट में। तो मैंने कहा ये अगर चाहते आपके बड़े लोग तो ये हो सकता था, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन आपको कोई कारण और रहा होगा, हो सकता है शायद यही मानने का मन हो रहा है। तो उसमें थोड़ी हमारी जो है कुछ बातचीत हुई थी, चलिए ठीक है। अब वो पहुँचेंगे कल सुबह, मतलब कि बुधवार की सुबह बताया जा रहा है कि वो पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद सीधा जो है उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। वहाँ उनकी रिमांड के लिए जो है माँग की जाएगी और फिर रिमांड जो है उनको मिल भी जाएगी। फिर पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करेगी, ये जानकारी है। अच्छा, उनकी जो पत्नी है मालिनी पटेल, उनका कुछ और रिमांड भी माँगा था पुलिस ने कि भई ये पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। तो इसके लिए हमको और ज़्यादा रिमांड आप जो है और 5 दिन का रिमांड हमको दे दें, लेकिन कोर्ट ने अब बहुत हो गया। आप इनको सीधा आप जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए। तो वो चली गई हैं अभी जुडिशियल कस्टडी में। लेकिन हमको कहीं से ये भी पता चल रहा है कि जैसे ये आ जाएँगे किरण पटेल और जब उनका रिमांड जो है वो सैंक्शन हो जाएगा, तो उसके साथ-साथ फिर से जो है कोशिश की जाएगी कि पति और पत्नी दोनों को साथ में बिठा के मतलब दोनों का रिमांड साथ में मिल मिल जाए, क्योंकि वो दोनों ने मिलके जो कुछ भी कांड किए हैं, तो हो सकता है कि दोनों को अगर बिठा के बात की जाए साथ में या अलग-अलग कमरों में, तो कुछ जो है चीज़ें और भी बाहर आ सकती है। तो ये एक संभावना बताई जा रही है, तो वो भी हमने आपको बता दी। दूसरा अब ये है कि पुलिस हरकत में है। वो उन लोगों की तलाश कर रही है कि जिसने कहीं न कहीं जो है किरण पटेल से चूना लगवाया हो, है ना? इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये बताऊँ मैं आपको। किरण पटेल ने ऐसे लोगों पर ही हाथ डाला है, जिनके पास 2 नंबर का रुपया है, 2 नंबर का। अब वो पैसा जाएगा, तो आप इसकी फरियाद तो कर नहीं सकते। ज़्यादातर उन्होंने सरकारी अफ़सरों को और पुलिस अफ़सरों को ही जो है वो फाँसने की कोशिश की और सफल भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि 2 नंबर का पैसा तो वहीं होता है, ये माना जाता है। तो और क्योंकि अब जाएगा पैसा, तो कुछ आप बोल भी नहीं सकते क्योंकि आपको आप उसको ऑन पेपर दिखा नहीं सकते कि भई ये तो मेरा था, क्योंकि फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि भई आपकी आय इतनी है, तो ये संपत्ति, ये रुपया आपके पास कैसे और कहाँ से आया। तो बड़ी मतलब समझ-बूझ के ये किरण पटेल जो हैं, वो अपनी जाल फेंकते थे, ताकि वही मछली फँसे, जो आवाज़ ना कर सके। तो ये इसीलिए बहुत सारे लोग ठगे हुए हैं, लेकिन मेरी भी बहुत सारे लोगों से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि यार ले गए हमको लूट लिया, हमको चूना लगा दिया, लेकिन क्या करें यार अब इसका हिसाब नहीं तो कैसे बताएँगे कि क्या हुआ है। पुलिस अब ये कोशिश में लगी है, जो हमको बताया जा रहा है वो ये है कि पुलिस इस कोशिश में लगी है कि वो जो उनको जो है मतलब थोड़ा उनको ये दिया जाए कि भई आप आश्वासन दिया जाएगा चिंता मत करो, लेकिन बताओ
क्योंकि 20-20, 25-25 लाख जिसके चले गए हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। बहुत मतलब बहुत सारे लोग हैं। और स्टाइल उनका ये रहता था कि बड़ी से बड़ी जो आलीशान होटल हो, वहाँ का फिर वो जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है, वो ये बुक करते थे और बुक करके वहीं मीटिंग करते थे बड़ी-बड़ी। कहते थे कि हम तो प्रधानमंत्री कार्यालय से के बहुत बड़े अफ़सर हैं और आपका यूँ काम चुटकी बजाते हुए हम कर देंगे। और ये सब चीज़ों में बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे गँवाए हैं। और इनकी मोडस ऑपरेंडी ये रही कि अगर आप किसी से उन्होंने जो है 50 लाख रुपया ले लिया, और स्टाइल ये थी कि भैया पैसा पहले लूँगा, फिर मैं मेरा मेरा मेरी मेरी ज़बान तभी चलती है, सोच भी तभी चलती है जब मेरे हाथ में पैसे होते हैं। तो पैसे पहले दीजिए, फिर उसके बाद सब हो जाएगा। और बड़ी गारंटी देते थे कि 24 घंटे में हो जाएगा, 48 घंटे में हो जाएगा। अब जब फिर वो 24 या 48 घंटा बीत जाता था और उस जो आदमी ने पैसे देके काम करवाने के लिए बोला था, वो काम नहीं होता था, तब वो व्यक्ति किरण पटेल को फ़ोन करता था। तो ये फ़ोन उठाते थे और कहते थे कि देखिए भाई, अभी बात सही है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। थोड़ा टाइम देना चाहिए। पहले वो टाइम बाय करने की कोशिश करते थे। लेकिन फिर भी अगर अंत में अगर कोई जो है व्यक्ति उनको कहे कि भैया देखो पैसा दिया है, पैसा वापस करो वरना ठीक नहीं होगा। तो वो अगर 50 लाख रुपया दिया है तो फिर आपको पहले 25 लाख रुपए वापस कर देगा। और कहेगा कि यार मैंने तो आपके पैसे से ये चैरिटी कर दी। टाटा मेमोरियल जो कैंसर मेमोरियल होटल जो ये हॉस्पिटल है, कैंसर के बच्चों के लिए, वहाँ मैंने दान कर दिया। ये सब जो है, या इस तरह की बातें वो करते थे। तो आपसे 50 लाख लिए हैं, तो फिर वो 25 अगर आपने बहुत ज़ोर लगाया, बहुत दबाव बढ़ाया, तो 25 आपको वापस कर देंगे, फिर बाकी के 25 आप भूल जाओ, फिर वो कभी वापस नहीं करते थे। तो ये इनका एक काम करने का तरीका रहा और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, इस जाल में फँस चुके हैं, फँसे हुए हैं, पैसे गए हुए हैं और वो लाखों, लाखों, लाखों मिला के करोड़ों रुपए हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ की जाँच कर रही है अभी पुलिस कि भाई कैसे कितने लोग हैं जो खुल के बोल नहीं सकते लेकिन लूटे गए हैं, ठगे गए हैं। तो इस बात पर भी जो है वो कोशिश कर रही है पुलिस के जाँच करे और ऐसे लोगों से मिले और मिलने के बाद वो ये जानने की कोशिश करें और उनसे कैसे भी करके अगर हो सकता है तो एफआईआर जो है वो दर्ज करवाएँ। ये एक बात जो है वो हमको लगा कि हमको आपको बता देनी चाहिए। और एक जो खबर है हमारे पास, वो हमको लगता है कि वो भी आपको बतानी चाहिए। ये अखबार में छपी हुई खबर है और ये भास्कर अखबार है जो अभी हमारे हाथ में है। और इस खबर को लेकर वो ये है जो कल हमने बताया था कि हमारे गुजरात का फिर से एक पूरा परिवार जो है वो गैर कानूनी रूप से अमेरिका में घुसपैठ करने के चक्कर में मारा गया। अब इस मामले में ये जो क्राइम ब्रांच है, ये क्राइम ब्रांच नहीं, सीआईडी क्राइम ने इस जांच को अपने हाथ में लिया हुआ है और वो अब उनके गांव भी पहुंच चुकी है, ठीक है। और एजेंट का क्या रोल है इस पूरे मामले में, उस पर भी जांच की जा रही है क्योंकि पुलिस को ये पता चला है कि ये जो प्रवीण भाई चौधरी और उनके जो ये जो परिजन थे, पत्नी और 2 संतान उनकी, तो वो 3 फरवरी को कनाडा जाने के लिए निकले थे और कनाडा तो वो गए थे बिल्कुल लीगली और ये कह के गए कि हम तो कनाडा घूमने जा रहे हैं, उसके बाद 2 महीने में वापस आ जाएंगे। लेकिन कनाडा से अमेरिका घुसना है, ये प्लान के बारे में किसी को उन्होंने बताया नहीं था। तो अब सीआईडी क्राइम जो है उस पूरी चीज को अब देख रही है। डीवाईएसपी साहब है, दरसंडिया साहब, वो पहुंचे हैं उनके गांव मानिकपुर और सबसे बातचीत करके जानकारी पाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये खबर भी हमको लगा क्योंकि ये कल भी हम बहुत कुछ इस पर आपको बता चुके हैं कि किस तरह से ये लगातार मेरे ख्याल से 12 या 14 लोग जो है पिछले 1 सवा साल में इस तरह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अब इसको रोका भी नहीं जा सकता। नितिन पटेल जो हमारे पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो ये खुलेआम एक सभा में जो है अब जब स्पीच दे रहे थे उन्होंने बोल दिया था कि गुजरात में क्योंकि रोजगारी ठीक से मिलती नहीं है और लोगों को जो है वो युवाओं को जो है फिर वो कहीं इस तरह से इलीगली जाना पड़ता है अमेरिका और जाते हैं तो फिर वो कई बार उनकी जान भी चली जाती है। ये खुद वो बोले हुए हैं। हाँ, तब वो जब बोले थे तब वो डेप्यूटी सीएम पद पे नहीं रहे थे, उससे पहले उनको हटा दिया गया, तब वो सिर्फ एमएलए थे। तब ये उनका भाषण है, ये यूट्यूब पे आप कहीं भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो अब ये वास्तविकता है। अब इसको
कैसे इस चीज को ठीक किया जाएगा, ये तो अब प्रशासन और तंत्र है, उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं को देखना होगा। पर ये जो घटनाएं हो रही है बड़ी दुखद और करुण हो रही है, इसको लेकर जो है अब पूरा वो जो इलाका है वहां वो शोकमग्न है, क्या करें। तो ये खबर भी थी, हमने कहा आपको इसको भी बता दें। और भी बहुत सारी कुछ खबरें हैं, आपको बारी बारी से बताते रहेंगे। अभी तो बस ये है कि आपको हम यही कहेंगे कि जो भी आप इस कार्यक्रम के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है कि इस कार्यक्रम में आपका कोई से होना चाहिए, मुझे लगता है कि हमेशा आपका से होना चाहिए। तो कमेंट के ज़रिए आप जो है पार्टिसिपेट करें, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखें इस और अच्छा लगता है तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो जो हमारा प्रयास है, उसमें आप सहायता कीजिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।